जॉइनिंग रिपोर्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जो क्योंकि कारण क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो किसी को नहीं पता होती हैं। और फिर बाद में फिर क्या लगता है, अरे यार मेरे को कोई भाई नहीं था बताने वाला, ये वो। और मेरे खुद के भैया थे। मैं आपको एक किस्सा छोटा सा सुनाता हूँ। लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले जब मैं डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे पता नहीं था। उन्होंने सब बताया ऐसा ऐसा, तो उन्होंने फिर बताया जाके कि तुम्हें एक लेटर टाइप करना होगा। तो हालांकि वहाँ पे जो पर्सन रहता है वो टाइप करके सब पूरा करके बना देता है, क्योंकि आप नए होते हो। तो मैं वहाँ पे फटाफट से जब गया, तो एक ऐसे ही एक सेक्शन में कलीग था, टीडीएस सेक्शन में। तो उसने पूरा लेटर वगैरह ड्राफ्ट किया, सब लिखा। मैंने उस पर सिग्नेचर करके, उसमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट थी, नीचे इनक्लोजर में अपना मेमोरेंडम उसमें लिखा, बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने एक एक करके कर दिए। जब मैंने कर दिए, फिर उसके बाद क्या रहता है कि आपका ओथ एंड इन्फॉर्मेशन, सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट जो एसएससी, स्टेनो, सीजीएल या ईएसआईसीयू, डीसी वगैरह में सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें क्या रहता है कि फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो, फिर आपको अंडरटेकिंग, आपको फिर ओथ वगैरह दिलवाई जाती है। कुछ डिपार्टमेंट में हो सकता है ना हो, लेकिन लगभग हर अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको दिलवाई जाती है। जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, और उसके बाद फिर क्या रहता है कि आपको फाइनली वहाँ पे लगभग आप ये मान लो कि ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है। और लेकिन होता क्या है उस बीच में कि आप जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट देते हो उसकी एक रिसीविंग लेना आप ध्यान रखो, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ। मैंने सारी चीज़ें कर ली, लगभग शाम के 6:30 7 बज गए। फिर मैं वापस आया, गेस्ट हाउस मैंने लिया हुआ था, वापस मैं आया और वहाँ पे रुका। फिर भैया का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तुमने रिसीविंग ली? मैंने कहा रिसीविंग किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा अरे ज्वाइनिंग रिपोर्ट की। मैंने कहा नहीं। तो इतना मेरे ऊपर गुस्सा है, कुछ कह रहे हो कि नहीं। फिर मुझे लगा अरे यार मैंने क्या कर दिया। वो कहते क्या वो बैक डेट में देंगे नहीं, ये वो। मुझे बहुत वो लगा। फिर मैंने पूछा फिर नेक्स्ट डे मैं गया, मैंने कहा, तो मैंने कहा मेरे को बैक डेट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि उसमें होता कुछ भी नहीं है, बट हाँ, आप नए नए होते हो तो आपको थोड़ा वो लगता है। एक्चुअली मेन काम क्या रहता है मैं बताऊँ कि जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो होती है ना, फिर भैया ने मेरे को अगले दिन बताया कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो होती है ना, वो आपका प्रूफ होती है कि आपने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि आपके पास उस टाइम आईडी वगैरह नहीं बनी होती, क्योंकि जब आप लगभग 1 मंथ आपका होता है, तब धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। आपका एम्प्लॉय आई नंबर आपको एलोकेट होता है, फिर आपका आईडी वगैरह प्रोसेस होता है, तो तब आपको ये सारी चीज़ें बनती है। लेकिन तब तक के लिए आपका वो जो प्रूफ है ना कि आपने ज्वाइन किया है, वो आपका मेन प्रूफ रहता है। तो उस वजह से आपको उसका रिसीविंग आपको इंपॉर्टेंट। रिसीविंग कौन देता है कि उस सेक्शन का कोई भी ऐसा एम्प्लॉय, इवन एमटीएस से लेके आपका जो भी क्लर्क हो गया, असिस्टेंट हो गया, एसएसओ, कोई भी आपका रिसीविंग देख सकता है। ऐसा कोई नहीं कि नहीं ऑफिसर ही दे, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, स्टाम्प रहती है ऑफिस के और उसके सिग्नेचर रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्लियर होता है कि आपने अपनी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो दे दी है। और ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर आप कहीं सबमिट करने जाते हो तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आप उसका पार्ट हो रहे हो, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखें कि हर एक चीज़ की रिसीविंग लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हो, इवन सीएल भी दे रहे हो तो उसकी भी रिसीविंग लो, ईएल भी दे रहे हो तो उसकी भी रिसीविंग लो। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोग अक्सर गलती कर जाते हैं और मुझे बताने वाले मेरे भैया थे, और कहीं ना कहीं मुझे पता भी ना होता। और इस वजह से मैंने कहा कि यार ये चीज़ तो सबको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें लोग बता देते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं बताते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी, ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, जिससे मुझे भी एक लगता है कि नहीं आप मेरे को सुन रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं सैलरी स्लिप से रिलेटेड भी अपडेट आपको देता रहता हूँ। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आपका मन हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके।